डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 के नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिया था, 4 तक किया था, 5 तक 4 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देख लेता हूँ कैसा नजर आ रहा है। ए पार्ट बिल्कुल सही है। ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स, ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं अपन, ध्यान देना, पुट करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। देखिए टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अपन टेन इनवर्स एक्स जो है इसको अपन टी के बराबर मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसको जो है ये 1/, है, यानी इसको देखो समझने के लिए थोड़ा सा वो लिख देता हूँ। इसको अपन ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये है इसका मतलब। तो अब इसकी जगह तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो डी टी लिखा जाएगा। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, उसकी जगह तो डी टी लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एम टी, ई की पावर एम टी डी टी। ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने आपको बताया था ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एम टी का ई की पावर एम टी। अब हमने बताया था टी का गुणांक क्या है, एम, तो इसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा प्लस सी। उसके बाद क्या किया, मान रख देते हैं ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन एम, तो 1 अपॉन एम लिख सकते हो या अपॉन एम लिख सकते हो प्लस सी। ये आंसर आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो 1 अपॉन एम ई की पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गए, ठीक है। इस तरह से करते हैं। उसके बाद देखिए इसका बी पार्ट है अपने पास। बी पार्ट है, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अपने पास, साइन पी एक्स अपॉन कोस पी प्लस 1, कोस पी प्लस 2 एक्स, कोस पी प्लस 2 एक्स, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कर देंगे, डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन करना है। देखो इसको थोड़ा सरल करते हैं, साइन पी एक्स अपॉन कोस पी एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक है ना, डी एक्स, ठीक है। इसको जब करते हैं तो घातांक जुड़ जाएगी, पी प्लस 2 हो जाएगा और इसको करते हैं पी हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसको अपन ये भी लिख सकते थे, ध्यान देना। देखो थोड़ा सा और समझाता हूं मैं। हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स है, इसको अपन साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की घातांक पी अपॉन कोस एक्स की घातांक पी प्लस 2 लिख देते हैं, डी एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की घात पी, इसको अपन खोलते हैं तो कोस एक्स की घात 2 और ये पी लिख देते हैं पहले, फिर कोस एक्स की घात 2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको डिटेल में बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखना ये दोनों है साइन बटे कोस, साइन एक्स बटे कोस एक्स की घात पी लिख सकते हैं इसको, और ये इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये टेन की घात पी, तो अब मैं लिख देता हूँ टेन
की घात p इस तरह से, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं tan x की घात p इंटू sec स्क्वायर x dx। अब ये हो गया अपने पास। अब अपन को पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो अपन क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। क्या करेंगे, इधर कर देता हूं मैं, पुट करते हैं, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा, सॉरी tan x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो अब इसकी जगह तो अपन क्या रख देंगे, इसकी जगह ये रख देंगे, dt रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नया फलन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x बराबर क्या रखा है t, तो t की घात p और ये b। अब x की घात n वाला सूत्र लगा देंगे, t की घात t प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। t का मान रख देते हैं अपन, इज इक्वल टू t का मान क्या है tan x की घात p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। ये भी सही है। और अगर उत्तरमाला में ये है tan p प्लस 1 इंटू एक्स, ये p प्लस 1 x और अपॉन p प्लस 1 प्लस c, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन करते हैं। यहाँ पर घातांक नियम से इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, घातांक नियम से दोनों खोल सकते हैं। एक ही आधार की संख्याओं को गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ जाती है, p प्लस 2 हो जाती है। ठीक है ना, तो ये tan बन जाएगा, ये sec स्क्वायर आ जाएगा, tan x की घात p प्लस गुणा में sec स्क्वायर x dx। इसको अपन ने t के बराबर मान लिया, तो क्या आ गया, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक है, इस तरह से ये t की घात p आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया घातांक वाले सूत्र से और मान रख दिया, उत्तर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है हमारे पास, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट अपने पास है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x dx, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x dx। ठीक है ना, तो हमने आपको जब 11th में पढ़ाया तब भी ये बताया था कि बेटा ये जो सूत्र है, जो कोस 2x के सूत्र है, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा है 2 कोस स्क्वायर x और माइनस 1। तो यहाँ प्लस है, तो इस वाले सूत्र को लगाते हैं अपन, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2x है, वो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मान अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर x dx। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इज इक्वल टू ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोस x dx, कोस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल 1 अपॉन कोस x। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। कल ही बताया था मैंने sec x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन अंडर रूट 2 sec x tan x का क्या हो जाएगा, log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c, ये आंसर आ जाता है। तो बताए थे ना हमने कि भाई sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है। ठीक है, इसी तरह से cos x का log cos x माइनस cot x होता है। इस तरह से हमने आपको कल बताए थे। tan x का क्या होता है, log sec x होता है और माइनस log cos x होता है। ठीक है ना, और cot x का क्या होता है, log sin x होता है। इस तरह से कल हमने बताया था, वो सूत्र अपन ने यहाँ अप्लाई कर दिया और मान दिया। ठीक है ना, तो ये जो चीज बता रखी है, ये मैंने 11th में भी आपको बताया था, ये 12th में चलेंगे तब इंटीग्रेशन में ये सूत्र बहुत काम आएगा। ठीक है ना, तो अब देखो उसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास है,
माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है अपने पास, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है ना। तो ये है अपने पास 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ये अपने पास एक बार फिर थोड़ा मिलान कर लेते हैं, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो आप देखिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, और अलग अलग कर दो, ये dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स dx हो गया। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गई, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना, 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सोचने की बात है, इसको अपन ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, प्लस इधर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। इधर इसको ऊपर वाले 2 को तो बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन 2x आ जाता है ये, और dx हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, एक साथ दोनों को लिख दूंगा, साइन एक्स dx, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 2x dx, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक x dx, ठीक है ना। तो कोसेक x का अपन ने सूत्र क्या बताया था, कोसेक x माइनस कोट x, ठीक है ना, ये होता है लॉग के रूप में। अब देखना इसका अपन करते हैं, 2 तो बाहर है, इसका किया तो ध्यान देना कोसेक 2x का है, तो कोसेक 2x का क्या हो जाएगा, लॉग कोसेक 2x माइनस कोट 2x, ये हो गया। अब x का गुणांक क्या है, 2, इसका लग जाएगा भाग, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, या इसके बटे 2 कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है ना। प्लस इधर क्या हो जाएगा, log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, ये आ गया अपने पास। ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, और क्या हो गया, log कोसेक 2x माइनस कोट 2x प्लस log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, ये क्या आ गया, आंसर आ गया भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है, टैली कर लेते हैं आंसर, log कोसेक 2x माइनस कोट 2x प्लस log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फलन होते हैं उनमें देखा जाता है, अब यहाँ पर मान लीजिए अपन इसको दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग नहीं करने के बाद अपने पास ये आ गया, इसको अपन क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2 कोस साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x बन जाता है। इधर कोस से कोस कट गया, ये आ गया, बदल दिया, ये आ गया। इनका अपन को इंटीग्रेशन का सूत्र अपन को पता है, इसलिए अपन इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे कोई बच्चा ये कहे सब इसको अपन बदल सकते थे, 1 प्लस कोस एक्स को अभी अपन ने 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में, लेकिन यहाँ 2x एक्स बाई 2 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह से ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट है, माना आई इज इक्वल टू, सब में लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है, साइन 3x और साइन 3x और साइन 2x, ठीक है, साइन 3x और साइन 2x dx। देखो अब हमने आपको बताया था, क्या बताया था, 11th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, ये सारे सूत्र पढ़ाए थे, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी बराबर किसके होता है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आता था। तो 2 साइन ए, देखो ये सूत्र बताया था हमने आपको, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी,
ये सूत्र बताया था, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए साइन बी। तो अब 2 के लिए क्या करेंगे अपन, इससे 2 से तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इसका डिवाइडेशन कर देते हैं, डिवाइड वाली चीज बाहर आ जाएगी, अंदर सूत्र लग जाता है। तो क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x माइनस 2x माइनस कोस 3x प्लस 2x, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना, और ये dx आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, इज इक्वल टू 1/2, ये देखिए 3x में से 2x गया तो 1x बच गया, कोस x हो गया, ठीक है, माइनस, ध्यान देना 1/2 दोनों के बाहर है, तो ये इस तरह से पूरा कोष्टक लगा देंगे अपन, ठीक है, अपन पूरा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कोस x आ गया माइनस कोस 5x, और ये dx आ गया, ये सारा बाहर है, 1/2 पूरे से गुना है। अब इसको सरल करते, अलग अलग कर देते, 1/2 कोस x dx माइनस 1/2 कोस 5x dx हो गया ये। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, तो 1/2 साइन x, ठीक है, माइनस 1/2 साइन 5x। अब x का गुणांक क्या है, 5, तो 5 नीचे आ जाएगा, प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन x माइनस 1/10 साइन 5x प्लस c, या 1/2 को बाहर लेकर भी इसको उत्तर कर सकते हैं अपन को, ये उत्तर ले सकते हैं। अब जैसे भी उत्तर है वैसे आप कर लेना, ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अपन 1/2 को बाहर निकालते, 1/2 साइन x माइनस 1/5 साइन 5x और प्लस c, ये भी सही है, ठीक है ना, दोनों ही सही है, तो ये देख लेना। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। हाँ, सेकंड पार्ट है अपने पास, सेकंड पार्ट है, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x dx, ये है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान देना, साइन x को तो 2 साइन x/2 कोस x/2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। अगर यहाँ 2x होता तो फिर क्या करते, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x में कन्वर्ट करते इसको, माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2, ठीक है, ये dx आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, साइन x/2 को माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इंटीग्रेशन, अब ये वर्ग है और ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा साइन x/2 माइनस कोस x/2 का इंटीग्रेशन। आगे बात समझे, तो जब इसका वर्गमूल निकाला जाता है तो ये आ जाता है। अब देखो इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, वर्गमूल निकालते हैं ना तो प्लस माइनस के चिन्ह और भी आ जाते हैं। अगर किताब में आंसर में आप भी प्लस माइनस भी देते हैं तो प्लस माइनस बाहर आ जाता है, तो ये प्लस माइनस ये आ जाता है वर्गमूल निकालते तब, तो ये प्लस माइनस में अगर दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं दे रखे हैं तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 dx माइनस कोस x/2 dx, ये आ गया। क्या हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, ये प्लस माइनस अगर लेकर चलते प्लस माइनस तो क्या हो जाता है, साइन x/2 का क्या होता है, माइनस कोस x/2, ठीक है। और अब x का गुणांक क्या है,
1/2, तो 1/2 इसका गुणांक है, तो ये बटे आ जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ माइनस कोस का क्या हो जाएगा साइन x/2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। इसमें से माइनस के 2 बाहर निकालते तो माइनस प्लस, और ये 2 आ जाएगा बाहर, और ये अंदर आ जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस c, ये आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है तो भी सही है, और है तो भी सही है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखते हैं 7 का सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ कोस की घात 4x है अपने पास। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx ये है अपने पास। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब देखो हमने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था कि कोस 2x जो होता है वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x का मान निकालेंगे, इधर आ जाएगा तो 1 प्लस कोस 2x, और 2 का लग जाएगा भाग, ये आ गया। ठीक है ना, तो अब इसकी जगह ये पुट कर देंगे। ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। आ गया समझे। उसके बाद आगे चलते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/4 बाहर आ गया, और यहाँ इसका होल स्क्वायर करते 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x और प्लस 2 कोस 2x, और ये dx। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो फिर कोस स्क्वायर 2x बैठा हुआ है, इसको फिर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, जब तक ये होता है स्क्वायर को अपन कन्वर्ट करते हैं। तो कोस स्क्वायर 2x बैठा हुआ है, तो कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x हो जाएगा 4x अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, इसको अपन लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। ठीक है, और ये प्लस के 2 कोस 2x dx। अब सबको मैं अलग अलग कर देता हूँ। 1/4 तो सबसे बाहर रहेगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2, इसको अलग अलग कर देता हूँ। 1/2 बाहर आ गया, और ये dx आ गया। इसको करते हैं तो प्लस 1/2 बाहर आ गया, कोस 4x dx हो गया। इसको करते हैं तो प्लस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx हो गया, ये हो गया। अब सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/4 बाहर ये सबसे गुणा है, मल्टीप्लाई है, इसका क्या हो गया x हो गया, इसका प्लस 1/2x हो गया, इसका क्या हो गया प्लस 1/2। कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है, तो साइन 4x और बटे 4, तो 1/4 साइन 4x ये आ गया, प्लस 2 इंटू में कोस का साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, और ये प्लस c बाद में लगा दें, लास्ट में लगा दो तो यहीं पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि इससे मल्टीप्लाई हो, c अलग है, कोस्टेंट के रूप में है। सारा सरल करने के बाद 1/4 देखता हूँ नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं तो इधर लिखेंगे। हाँ आ रहा है, ये स्टेप आ जाएगी। ठीक है ना, 1/4, और अब इसको सरल करते हैं तो x/2 2 एकम 2 और 1 3/2x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 2 से 2 कैंसिल साइन 2x और प्लस c, ये आंसर आ गए। 4 को अंदर अगर ले रखा है तो 4 को अंदर भी ले सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो 4 को अंदर भी ले सकते हैं, और इसने क्या कर रखा है उसको 1/2 को और बाहर निकाल रखा है,
तो ये क्या रखा है 1/8, इसमें से 1/2 बाहर आ गया, 3x हो गया, प्लस 1/2 आ गया तो 1/4 आ गया, साइन 4x आ गया, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2x, और ये आ गया प्लस c। ये आंसर, ये भी सही है, ठीक है ना। ऊपर वाला ये भी सही है, ये भी सही है, कोई सा भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। बस एक सेकंड पार्ट और दबाते हैं इसका, फिर उसके बाद आगे करवाएंगे। तुम जब सवाल करते हैं तो समय तो लगता ही है, आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है, पता नहीं आप क्या सोचे बैठे हुए हो। इसका सेकंड पार्ट है, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x, ठीक है ना, साइन क्यूब x। इसके दो मेथड हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सूत्र से अपन कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इसको मान के, दोनों मेथड बता रहा हूं मैं। ये फर्स्ट मेथड है, पहला तरीका यहां लिख देता हूं मैं। क्या है कि ध्यान देना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि साइन 3x जो होता है ये इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। ये होता है 4 साइन क्यूब x होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए साइन क्यूब x का मान निकालते हैं, इसको इधर ले जाते, इसको इधर ले जाते, तो ये 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये आ गया। अब साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4, ये आ गया। अब इस साइन क्यूब x की जगह अपन ये चीज रख देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 3 साइन x माइनस साइन 3x और ये dx कर लेते हैं 1/4। ध्यान देना ये कोष्टक लग जाता है इसलिए, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं तो अब कोष्टक लग जाएगा, इसको 3 बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इसमें माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, ये हो गया, ठीक है ना। 1/4 दोनों के साथ है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1/4 बाहर रहेगा, इधर 3 साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कोस x, इधर माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोस 3x अपॉन 3, 3 का x का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, और प्लस c हो गया, ठीक है। तो ये भी सही है। अगर मान लो 3 को बाहर ले रखा है तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 आ जाएगी, माइनस के 9 x आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दे रखा है, अलग अलग कर रखा है दोनों को, ठीक है, सबको गुणा कर दिया इसने। तो ये इज इक्वल टू माइनस 3/4 कोस x कर दिया, और ये प्लस 1/12 कोस 3x और प्लस c, ये आंसर कर दिया। ये भी सही है, और कोष्टक में जो लिखा हुआ है ये भी सही है। अब देखना ये फर्स्ट मेथड का ट्रिग्नोमेट्रिकल जो अपने पास फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, उनके आधार पर अपन साइन क्यूब x का मान निकाल करके उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखना, ये उत्तर याद रखना, मैंने मिटाया नहीं है। अब ये दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे, लेकिन बोथ आर सिमिलर, यानी क्या है, दोनों समान है, एक जैसे हैं, तुल्य मान लिया जाता है। तो इसका उत्तर, इसके 2 उत्तर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ये आता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या आएगा वो देखना है। दोनों उत्तर इसके अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सही हैं। तो इंटीग्रेशन में ये मत समझो आप लोग कि 2 मेथड से एक ही सवाल को किया जाए तो उनके आंसर एक ही आते हैं, नहीं, ठीक है ना। तो वो दोनों तुल्य मान लिए जाते हैं। अब देखो सेकंड मेथड क्या है, ये है, ये अपने पास इंटीग्रेशन है। अब क्या करते हैं अपन, इसको ये लिख देते हैं,
एक को तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, हो गया साइन क्यूब एक्स। बोलो कोई दिक्कत है? उसके बाद इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स और ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। आगे बात समझने। अब यहाँ पर कोस एक्स को बराबर टी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है माइनस साइन होता है, सॉरी साइन होता है, तो साइन डी एक्स चला जाएगा। तो आप करते हैं पुट करते हैं cos x is equal to t. This implies that sin x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ठीक ना। तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब मैं इधर से ये माइनस इधर खत्म करता हूँ, इधर लगा देता हूँ, ठीक है। माइनस का डी टी आ गया। आगे बात समझ में। तो अब इसकी जगह तो अपन क्या रखेंगे, डी टी रख देंगे और इधर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स की जगह टी स्क्वायर और ये डी टी और माइनस का चिन्ह है ये बाहर निकाल लेते हैं, ये इसके अंदर ही कर देते हैं, ये आ गया। इसको और थोड़ा सा वो कर देते हैं, माइनस के चिन्ह को अंदर ले जाते हैं, क्या हो जाता है टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 डी टी, अंदर लेके टी स्क्वायर प्लस का हो गया 1 माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन किया अपन ने तो क्या आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, टी की घात 3/3 माइनस टी प्लस सी, ठीक है। अब इसका मान रख देते हैं टी का, तो टी का मान क्या है अपने पास, साइन एक्स कोस एक्स, तो कोस एक्स यानी कोस क्यूब एक्स अपॉन 3, क्यूब एक्स लिख सकते हैं, कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 और माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाते हैं। अब इससे तो ये आंसर आया, उससे क्या आया था, ये आया था, तो दोनों आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। तो साइन क्यूब एक्स का जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूला है उनके जरिए करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, तो दोनों आंसर दिखने में ये दोनों अलग अलग लगते हैं लेकिन दोनों को तुल्य माना जाता है, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। किसी तरह का अपने दिमाग में मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर क्या है कि आप इन चीजों को ध्यान से सुना करो और समझा करो, ठीक है। तो ये 2 मेथड थे, एक ही सवाल के 2 मेथड्स हैं, ठीक है ना, 2 तरीके हैं करने के, दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। तो ये आज अपने क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हैं, अब दिन छिपने को जा रहा है, ठीक है। तो फिर दिखाई नहीं देगा, नेक्स्ट अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं करवा रहा हूँ इनको आप वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद खुद कीजिए, और फिर नहीं आता है तो वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आता है तो फिर मेरे को बताइए, ठीक है ना, मैं फिर आपको समझाऊंगा। दैट्स ऑल, धन्यवाद।